लिखित में मतलब 3 है सर। हाँ सर, लिखित में देखिए, मैं सर से पूछ लूँगा, कोई इशू नहीं है। आपको चाहिए लिखित में, आप चाहते हो कि एक और उच्चाधिकारी उसको लिख के दे दे? देखिए हमारी तो बात होती है आप लोगों से, आप चाहते हो कि उच्चाधिकारी लिख के दे दे तो डेफिनेटली वो बन जाएगा, आपके पास कोई दिक्कत नहीं। रही बात पहला मुद्दा जो आप लोगों का सबका है, जो वाकई में लेट हुआ है, हम लोग भी मानते हैं उसको, वो 125 अरे तो चुप कर। तो रही बात है जो हम लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लेट हुआ है। 125 लोगों का है जो मुआवजा, जिसका लिस्ट हम लोग ऑलरेडी पंचायत को पहले बार मीटिंग में, मतलब 1 से 2 महीना पहले मीटिंग हुआ था, प्रोजेक्ट में जो मीटिंग हुआ था। भैया थोड़ा जोर से बोलना। क्या जी? जोर से किनारे हुआ तो आप थोड़ा किनारे बैठने की जरूरत नहीं, खड़े होकर भी सुन सकते हो आप। तो अभी क्या है कि वो 125 लोगों का लिस्ट जो बोले हैं उसका मुआवजा चेकिंग हो चुका है। मंडे हम लोग तहसील में उसको देने वाले थे। तो बेसिकली क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको। तहसील से जो भी पटवारी साहब है, आरए साहब है, वो खाली सैंपल में, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ कि 125 पूरा चेक नहीं होता। जैसे 1214 का चेकिंग हुआ था, आप लोग भी जानते हैं, उसमें तो आके यहाँ पे मौका जांच हुआ था। वो नौबत नहीं आएगी। खाली 125 को हम लोग को उनको ड्रोन इमेज दिखाना है। सैंपल में 3-4 MB को वो लोग चेक करेगा और खसरा सब लोगों का चेक करेगा कि खसरा सही लगा कि नहीं लगा है, जो राज्य शासन का उनका मेन काम है, जो उनको चेक करना रहता है और एंट्री चेक करना रहता है, वो चेक करना रहेगा। वो पटवारी साहब आ ही रहे हैं, वो आपको बेहतर बता देंगे कि कितने दिन में वो लोग चेक करके कर भी देंगे। जनरली 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगले हफ्ते अगर उनको हम लोग दे देंगे, जो कि हम लोग दे भी देंगे, जो आपको चिट्ठी में देने ही वाले थे, बट ठीक है ये हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ का। यही बात है कि मंडे आप हम लोग उनको देंगे तो 1 हफ्ता उनको लगेगा ही, पर ये टाइमिंग बेहतर, वो आएंगे तो वो बता पाएंगे आपको। वो हो जाता है तो 7 लोगों का साइन होता है उसमें, जिसमें पटवारी साहब, आरआई साहब, वन विभाग के एक अधिकारी रहता है, PWD, हॉर्टिकल्चर, मतलब वो फल वाला जो हॉर्टिकल्चर वाला है वो रहता है, फिर आरआई साहब, फिर तहसीलदार साहब। उनका साइन होने के बाद वो हेडक्वार्टर जाता है। नरेबोध 1 महीना में, मतलब 1348 लोग थे, उसको 1 महीना में अवार्ड लेके आए थे। तो रलिया के लिए बात हुई है 15 से 20 दिन, जैसे बिलाई बाज़ार का है। बिलाई बाज़ार का 559 या 530 लोग हैं, उसको भी 15 दिन या 20 दिन बोले हैं। तो रलिया 125 है, वो भी 15 से 20 दिन के अंदर आ ही जाएगा। ये है पहली बात। दूसरी बात, जो 25 लोगों का है उसमें मैं चाहता हूं कि पटवारी साहब आएंगे तभी बात होगी, क्योंकि राज्य शासन के सामने इस चीज़ को हमने बहुत बार फ्लैग किया हुआ है। फ्लैग किया हुआ मतलब हम लोग बार लिखित में भी दे चुके हैं। खाली रलिया की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, सामूहिक थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा समझने के लिए प्रयास करिएगा आप लोग कि रलिया में जो भी 25 घर बचे हुए हैं, हमारा आंकड़ा 25 है, जाएंगे तो पता चलेगा जो भी है ना। उसमें क्या हमारे सर्वे के बाद बना है, जो भी बना है वो तो ऑन फील्ड बात होगी, वो तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, उसके बारे में यहाँ बात करने की मुझे ज़रूरत है नहीं। ठीक, जो भी 25 स्ट्रक्चर्स रलिया में बचे हुए हैं, 17 स्ट्रक्चर भिलाई बाज़ार में बचे हुए हैं, और 2 स्ट्रक्चर प्लस 45 जिसका GPS हमने नरेबोध में पायलट बेसिस पे किया है। GPS के बेसिस पे हम नरेबोध में तो कर दिया, पर वहाँ पे भी लिखित में आया कि भौतिक मेजरमेंट करने के बाद ही उसका हम लोग पैसा देंगे। तो जब भौतिक मेजरमेंट करना ही है, मतलब फिजिकल मेजरमेंट हमको करना ही है, हम नहीं चाह रहे हैं कि फिर रलिया में भी वही काम करें कि GPS से वो करते रहे। जब भी शासन से हम लोगों को ग्रीन सिग्नल मिलेगा और शासन भी आके हमारे साथ खड़ा होगा, जो कि होगा ही, वो बात हो चुकी है, टाइम तो वो लोग बता देंगे आपको, खड़े होके एक मुश्त 25 घर का भी नापी हो जाएगा, जिसका पर हाँ, क्योंकि लेट हो गया है, जो हम अभी भी मान ही रहे हैं कि लेट हुआ है, हमारे तरफ से ही लेट हुआ है, यस हम लोग उस चीज़ को मान रहे हैं। उस 25 की वजह से इस 125 को हम रोकेंगे नहीं, जो हमने लास्ट मीटिंग में भी बोला हुआ है, ये चले जाएगा। बोलते तो सब कुछ करते तो नहीं है, वो खाली हाँ बस एकदम नहीं बोलने वाली बात नहीं। चलो मैं तो बोल रहा हूँ हाँ, एकदम आप सही बोले हो, खाली बोलते हैं हम लोग, नहीं करते बराबर, कोई चेक ही नहीं करता है क्या हो रहा है, जबरदस्ती ना आप चेक करते हैं। हां ओकरा सुन ली ना, तकर बाद गोट कैसे नहीं होता है। 859 पीपल का ओकरा सुन तो लवा, तकर बाद गोठियाबो ना हमन 115 करोड़ में से 80 करोड़ का आज तक का पेमेंट हो चुका है रलिया में। अरे टाइम पास रहा, पूछ रहे बंद तो है ना, काहे नहीं हो रहा।
उसी चीज को मैं बोल रहा हूँ, उसी चीज को बोल रहा हूँ, थोड़ा सुन ले। खाली बोलते तो ठीक है ना, ठीक है ना। अरे भाई हम लोग खुद बोल रहे हैं, हम लोग खुद बोल रहे हैं, खाली बोल रहे हैं। अभी भी आज भी आके यही बोल रहे हैं। तो भाई हम लोग को बुलाए हो, रोके हो, तो कोई आके बात करेगा। तो हम तो जो बोल रहे हैं भैया, आप उस पर इधर विश्वास करना है तो लिखित में देना है आपको, जो आप बोल रहे हो। मैं इसलिए बोला हूँ कि भैया हम लोग तो बोलेंगे, हमारा जो भी उच्च अधिकारी है उसको लिखित में भी देगा आपको, है ना। और शासन के भी प्रतिनिधि है, उनके सामने बात होगी, ताकि वो लोग भी वही बोले जो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई सही है कि गलत है कि क्या है, कहाँ तक हो गया है, कितना हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ। अब आप बोलिए। उस बार आप सर कितने दिन हो गए आप ही बोल रहे हैं ना, हम तो लोग की तरफ से 1.5 से 2 महीना लेट हुआ, हम मान रहे हैं। गलत बात, गलत बात, हाँ बिल्कुल गलत बात। वही तो मैं 2 साल हो गया। अब 1300 मकान जिसमें नापी किए थे उसमें है ना, तो मात्र 137 परिवार जिसमें छूटा है, इसको 2 साल हो गया। आप देखिए अपना रिकॉर्ड है ना। और आप बोल रहे हैं जुलाई, कब जुलाई कब बोल रहे हैं? 2024। आज कितना आ गया? 26। तो आप खाली बोलते तो हैं सर, बोलने के बाद तो कुछ नहीं करते। आप इतना हैवी ब्लास्टिंग करते हैं, आप ब्लास्टिंग कराइए कल, और आप मेरे घर में बैठिए किसी भी के मकान नहीं, तो ब्लास्टिंग अफसर को बोलेंगे ना, वो आएंगे। हम बोलने उनको ही बुलाएंगे। जो भी मुद्दे की बात है, 3 मुद्दा है सर अपना, वो मेजरमेंट का, उसमें मतलब उसको अब नापी कब तक करेंगे ये बताइए तो हमको। बोलते बस बोलिए मत, करके दिखाइए। होंगे सर तो बोलिएगा, करके दिखाइए। बात खत्म कीजिए, बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, रुक जाइए। उसको करके दिखाइए कि पिछले होनी चाहिए। बोल के आज 2.5-3 महीना लेगा। ऐसा कोई अधिकारी बुलाइए, चाहे जो हमारी परेशानी, हमारी जो दुख है उसको बिल्कुल क्लियर कर। आज हम लोगों को इतना परेशानी हुआ जिसके वजह से हम लोगों को खदान उतरना पड़ा। हर क्षेत्र में हमको न्याय चाहिए। भाई आप जो कहते हैं करके दिखाइए, हम कुछ नहीं। नहीं चलेगा, बात करो।